ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। चल रही थी माघ महीने की कथा। इतनी कथा सुनाने के पश्चात महर्षि वशिष्ठ ने राजा से आगे कहा कि हे राजन, जब महर्षि भृगु पर्वत पर स्थित होकर के अपने शिष्य सहित निवास करने लगे तो एक दिन पर्वत के एक क्षेत्र से निकलकर एक विद्याधर दंपति भृगु जी के समीप आए। दोनों ने ऋषि को आदर सहित नमस्कार किया। महर्षि ने आसन देके उन्हें प्रेम पूर्वक बैठाया। दोनों पति पत्नी का मुख दुखी और व्याकुल क्यों है, पूछते हैं। तो भृगु ऋषि ने सांत्वना प्राप्त करके विद्याधर को कुछ प्रकृतिस्थ हुआ और बोला कि हे महर्षि, मैं तो स्वयं इसी भाव से आया हूँ कि आप मेरा दुख सुन करके उनके निवारण का मार्ग बताएंगे। मुझे अपने पुण्य कर्मों के प्रभाव से स्वर्ग की प्राप्ति हुई है, किंतु मैं इस कारण से बड़ा दुखी हूँ कि देव शरीर पाकर भी मेरा मुख व्याघ्र जैसा है। पता नहीं मेरे किस अज्ञात पाप कर्म के कारण मुझे व्याघ्र की मुख आकृति प्राप्त हुई। विद्याधर ने आगे कहा, मेरे साथ आई यह रूपवती स्त्री मेरी पत्नी है और यह संगीत गायन और वादन में अत्यंत निपुण है। इसे कौमार्यावस्था में 7 स्वर का उत्थान करके मधुर स्वर में बीना वादन किया। इसके बीना वादन से मुग्धकारी मनोहरता ने गायन कला और बीना वादन के विशेषज्ञ देव ऋषि नारद को बड़ा प्रभावित किया और नारद जी प्रसन्न हो गए। उसी समय बीना वादन के साथ ही इसके शरीर का अंग प्रत्यंग लय पर थिरक रहा था। इनकी बीना वादन की पंचम ध्वनि सुन के भगवान शंकर को भी रोमांच हो गया और वे भी मुग्ध होकर के शीश हिलाने लगे। हे ऋषि श्रेष्ठ, मैं आपसे सत्य कह रहा हूं कि शील, स्वभाव, चरित्र, गुण और सौंदर्य और यौवन के दृष्टि से मेरी पत्नी अद्वितीय है। इसके जैसी विशेषताओं से युक्त स्वर्ग में कोई भी अन्य युवती नहीं है। हे ब्रह्म ऋषि, मुझे यही दुख खाए जा रहा है कि ऐसे अद्वितीय सुंदरी का पति मैं कैसा कुरूप हूं। मैं इसी कुरूपता के दुख की अग्नि में दिन रात जलता रहता हूं। मैं दुखी हूं, मन करता है आत्महत्या तक करने का, किंतु धर्म भय से रुक जाता। कहते हे प्रभु, मैं किस पाप के कारण दिव्य शरीरधारी होकर भी कुरूप हूं? कैसे मेरा दुख दूर होगा? कैसे मुझे अपनी पूर्व की सुंदर मुख आकृति प्राप्त होगी? क्या मैं सौंदर्य प्राप्त कर अपनी सहधर्मिणियों के साथ शेष जीवन सुख से व्यतीत कर सकूंगा? हे श्रेष्ठ ऋषि, कृपया मेरी इन शंकाओं का समाधान करके मेरा दुख हरण कर लीजिए। विद्याधर की ऐसी आर्त वचन सुन के त्रिकालदर्शी दिव्य दृष्टिधारी महर्षि भृगु ने विद्याधर को सांत्वना देके आश्वस्त करते हुए हंस करके कहा कि श्रेष्ठ ज्ञानी विद्याधर, अपने कर्मों के विचित्र फल को पाके केवल अज्ञान ही ग्रस्त होते। ज्ञानी व्यक्तियों को शोक नहीं होता,
अपने शोक और मोह पर तुम ज्ञान द्वारा विजय प्राप्त करके साधना करो। अनेक बार मनुष्य विधि विधान को महत्व न देकर ऐसे ऐसे कर्म कर डालता है जो उचित कार्य होकर भी विधि विधान सहित न किए जाने के कारण दारुण दुख का कारण बनते। इस प्रकार सुफल के स्थान पर कुफल प्राप्ति होती। विद्याधर को इस प्रकार समझाने के बाद भृगुजी ने आगे कहा कि विद्याधर, सभी पुण्य कार्य को भी विधि विधान सहित ही करना चाहिए ताकि उनका सुफल प्राप्त हो सके। धार्मिक कृत्य में क्रिया भ्रष्टता या अन्य किसी प्रकार की अव्यवस्था लाभ के स्थान पर हानि उत्पन्न करती है। आगे अब मैं तुम्हें व्याघ्र का मुख प्राप्त होने का कारण बताता हूं। पूर्व जन्म में तूने माघ महीने की एकादशी का व्रत तो किया, किंतु द्वादशी के वर्जित दिवस को शरीर पर तेल लगा लिया। आपको ऐसा नहीं करना था और ऐसा करने के कारण ही आपको व्याघ्र का मुख प्राप्त हुआ। अतएव ज्ञानी और धार्मिक पुरुषों को त्याज तिथि पर तेल मर्दन नहीं करना चाहिए। यदि भूल से तेल लगा भी लिया जाए तो स्नान अवश्य करना चाहिए। जो भूल अज्ञानता बस आपने पूर्व जन्म में की थी वही किसी समय अज्ञानता बस राजा पुरुष से भी हो गई थी। उन्होंने भी द्वादशी आदि पुण्य तिथि पर तेल लगाने की भूल की थी। इस भूल के कारण राजा पुरु को केवल मुख ही नहीं वरन संपूर्ण शरीर कुरूप हो गया था। राजा अपने संपूर्ण शरीर को कुरूप देखकर बड़ा दुखी हुआ। उसके शोक का पारावार न रहा। अपने कुरूप शरीर से दुखी होकर के राजा पुरु ने अपने घर द्वार और राजपाट सबको त्याग कर दिया। राजा पुरु उग्र तपस्या करने की कामना से प्रेरित होकर के गिरिराज पर्वत के निकट एक सरोवर पर गया। वहां उसने स्नान करके स्वयं को पवित्र किया और एक कुशासन पर विराजमान होके एकाग्रचित होकर के संपूर्ण मन और इंद्रियों को बस करके तपस्या करने में लीन हो गए। निराहार रह के एकाग्रचित कठोर तपस्या करते हुए राजा पुरु को 3 माह का समय व्यतीत हो गया। एक दिन भगवान विष्णु राजा के सामने प्रकट होके बोले कि हे राजन, पिछले 7 जन्म से तुम मेरी भक्ति और आराधना करते आ रहे हो। मैं तुम पर प्रसन्न हूं, तुम मुझे मनवांछित वर मांग लो। भगवान विष्णु के ऐसे प्रेम पूर्ण वचन सुन के राजा ने आंखें खोल के देखा तो अपने सामने साक्षात विष्णु भगवान है। भक्ति भाव से गदगद होके राजा ने दंडवत प्रणाम करके अनेक प्रकार से भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। उसके बाद कहा कि प्रभु, आपके जिस दुर्लभ रूप का दर्शन पाने की लालसा में ज्ञानी जोगी और तपस्वी सहस्त्र वर्ष तक ध्यान मग्न होके आराधना करते हैं, ऐसे दुर्लभ रूप का दर्शन मुझे आज प्राप्त हो रहा है। मैं भाग्यशाली हूं प्रभु। आपके दर्शन से उत्तम गति कोई नहीं है। मैं आपके दर्शन मात्र से ही अपने संपूर्ण मनोरथों को पा लिया है। मुझे अब अपनी कुरूपता का भी कोई दुख नहीं है। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यही वरदान दीजिए कि मेरे हृदय में आपकी अनुपम भक्ति सदैव बनी रहे तथा मैं क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि सांसारिक विकारों से मुक्त बना रहा। राजा पुरु के ऐसे भक्ति भाव भरे वचन सुन के विष्णु भगवान बड़े प्रसन्न हुए
उन्होंने एब मस्त कह के राजा के ऊपर अपने शंख का जल छिड़का। शंख का जल शरीर पर पड़ते ही राजा का शरीर स्वर्ण के समान कांतिमान हो गया। भगवान विष्णु की कृपा से धन होकर राजा अपने राज्य को लौट आया और भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु की आराधना करते हुए निष्कंटक राज करने लगा। महर्षि भृगुजी ने यह कथा सुनाने के बाद कहा कि विद्याधर, कर्मों की गति को जान के आपको दुखी नहीं होना चाहिए। यदि तुम अपनी कुरूपता का निवारण चाहते हो तो तत्काल मेरे कथा अनुसार अभी आरंभ होने वाले माघ महीने में मणिकूट पर्वत पर स्थित नदी के तट पर जाओ और वहां भगवान विष्णु को ध्यान करके नदी तट में स्नान करो। इससे तुम्हारे पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाएंगे। मणिकूट नदी के आसपास सिद्ध पुरुषों और देवताओं का निवास है। तुम भाग्यशाली हो। आज से ठीक 5 दिन बाद माघ मास प्रारंभ होने वाला है। अतएव श्रद्धा और भक्ति से युक्त होकर के तुम माघ महीना स्नान करो। माघ स्नान की विधि इस प्रकार है। पोष शुक्ल एकादशी के दिन से स्नान प्रारंभ करना चाहिए। भूमि पर शयन करें। 1 महीने तक निराहार व्रत कर पालन करते हुए तीनों काल में स्नान करना चाहिए। मन को एकाग्र करके पूर्ण इंद्रिय निग्रह करते हुए सभी प्रकार के भोगों को त्याग करके माघ शुक्ल एकादशी तक तीनों काल में भगवान विष्णु को पूजन करना चाहिए। इस प्रकार मनसा वाचा कर्मणा स्वयं को विष्णु भगवान में लीन कर जो मस पूरे माघ स्नान करता है, श्रद्धा अनुसार दान करता है, माघ महात्म का श्रवण करता है, वह संपूर्ण सांसारिक सुख को भोग के यश और कीर्ति को प्राप्त करके अंत में स्वर्ग को प्राप्त करता है। अतएव समस्त सांसारिक सुखों की कामना रखने वाले तथा स्वर्ग की कामना करने वाले को माघ स्नान और महात्म श्रवण में अवश्य ध्यान लगाना चाहिए। माघ स्नान के फल से मनुष्य की विपत्तियां और सभी प्रकार के पाप का नाश हो जाता है। माघ स्नान यज्ञ से भी अधिक फलदायी है। माघ स्नान से समस्त दानों का फल प्राप्त हो जाता है। विशेषकर कहा जाए, एक माघ मास का स्नान ही समस्त यज्ञ तप और योग को फल देने वाला है। पुष्कर प्रयाग राज ब्रह्मावर्त पृथुदक और गंगा संगम इत्यादि तीर्थ पर 10 वर्ष तक तो नियमित स्नान द्वारा जो पुण्य प्राप्त होता है, वहीं फल केवल 3 दिन तक माघ स्नान और महात्म श्रवण द्वारा प्राप्त हो जाता है। ऐसे मनुष्य जो सदैव ही सांसारिक दुखों से मुक्त रहना चाहते हैं और दीर्घ आयु संपन्नता सुंदरता और सौभाग्य चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि माघ मास का व्रत स्नान और महात्म श्रवण करे, कभी न छोड़े। दरिद्रता दुर्भाग्य और पाप इत्यादि नष्ट हो जाते हैं। माघ का स्नान सर्वोत्तम है हे राजन। श्रद्धा के अभाव में किए गए सभी पुण्य काज अल्प फल देते हैं, इसलिए श्रद्धा अनुसार जो है तुम माघ का स्नान करो। माघ स्नान करने से तुम्हारी शरीर जो है दिव्य हो जाएगी, अच्छे हो जाओगे। इस तरह आज की कथा यही तक रही। बोल जा रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय जय राम।
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। रामचंद्र भगवान की जय।